जय श्री सतगुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 87 इंद्रध्वज पूजनम। और अब बोले, हे राजाओं में इंद्र के समान श्रेष्ठ, अब तुम उस शुक्रोत्थान नामक ध्वज उत्सव के विषय में सुनो, जिसे करके राजा कभी भी पराभव को नहीं प्राप्त करता। राजा सभी विघ्नों की शांति के लिए सूर्य के सिंह राशि में स्थित होने तथा श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि के योग में इंद्र की भली भांति आराधना करे। राजा उपरिचर, जिसका दूसरा नाम वसु था, जो एक राजा था, उसने प्राचीन काल में इस अतुलनीय यज्ञ को प्रवर्तित किया था। वर्षा ऋतु में नभस मास यानी श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पुरोहित बहुत प्रकार के वाद तुर्य आदि से युक्त हो सर्वप्रथम इंद्रध्वज हेतु वृक्ष को आमंत्रित कर उसे बढ़ाए। तब एक वर्ष के बड़े हुए उस वृक्ष को मंगल उत्सव पूर्वक काटे। इंद्रध्वज हेतु वृज्य वृक्ष उद्यान में, देवताओं के मंदिर में, शमशान में, मार्ग के मध्य में जो वृक्ष उगे हों, उन्हें इंद्रध्वज के लिए ना चुने। बहुत सी बल्लियों, बहुत अधिक कांटों, वृक्षों आदि तथा लताओं से ढके सूखे कुबड़े वृक्ष के समूह से युक्त वृक्ष का इस निमित्त त्याग करें। जहाँ पक्षियों के घोंसले हों, जहाँ बहुत से खोखले हों जो आग और पानी से ध्वस्त हों, ऐसे वृक्षों को भी प्रयत्न पूर्वक छोड़ दें। जो वृक्ष स्त्री नाम वाले हों, जो बहुत छोटे और या बहुत पतले हों, धीर पुरुष सदा सब प्रकार से इंद्र के पूजन में उन वृक्षों का त्याग करें। इंद्रध्वज हेतु अर्जुन, अश्व, कर्ण, नीम, वट और गुलेर, ये 5 वृक्ष उत्तम बताए गए हैं। अन्य देवदारू, शाल आदि के वृक्ष यदि ठीक हों तो उन्हें लेना चाहिए, अन्यथा कभी नहीं लेना चाहिए। तब वृक्ष का चयन कर रात्रि में उनका स्पर्श कर इस मंत्र यानी इस वृक्ष पर जो प्राणी स्थित है उन सबका कल्याण हो। तुम सबको नमस्कार है, तुम इस उपहार को स्वीकार करो और इंद्रध्वज के निर्माण में सहायक हो। राजा ने इंद्रध्वज निर्माण हेतु तुम्हें चुना है। हे वृक्षों में उत्तम, तुम्हारा कल्याण हो, कृपा इस पूजा को स्वीकार करो। तत्पश्चात दूसरे दिन उसे काट कर उसके जड़ के 8 उंगल भाग को जल में छोड़ दें और अगले 4 उंगल भाग को काट कर उस वृक्ष को नगर के द्वार देश पर लाकर वहीं इंद्रध्वज का निर्माण कर भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उसे वेदी पर प्रतिष्ठित कराएं। बाएं से हाथ नाप कर ध्वज अधम उससे अच्छा 32 हाथ का तथा उससे अच्छा 42 हाथ का कहा गया है, किंतु 52 हाथ का ध्वज उत्तम कोटि का कहा गया है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, ध्वज निर्माण के साथ ही इंद्र की 5 कुमारियां बनानी चाहिए। गुड़िया के रूप में इन्हें बनाना चाहिए। ध्वज के 1/4 प्रमाण के बराबर ही इन शुक्र कुमारिकाओं को बनाना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य 5 शुक्र मातृकाएं भी कुमारियों के आधे मान की बनानी चाहिए तथा साधक के 2 हाथ मान का यंत्र होना चाहिए। इस प्रकार से कुमारी मातृका और ध्वज का निर्माण कर शुक्ल पक्ष की एकादशी को उस यष्टि का अधिवासन करें। गंध द्वारा आदि मंत्रों से यष्टि कर अधिवासन कर द्वादशी को इंद्र देवता क्या विस्तार मंडल बनावे। तत्पश्चात सर्वप्रथम विष्णु का पूजन करें, तदंतर इंद्र का पूजन करें। इस पूजन हेतु स्वर्ण की, लकड़ी की अथवा अन्य किसी धातु की, सबके अभाव में मिट्टी से बनी इंद्र प्रतिमा बनानी चाहिए। उस प्रतिमा को मंडल के मध्य में विशेष रूप से पूजन कर राजा शुभ मुहूर्त में उस ध्वज को उठाए। हे हाथ में व्रज धारण करने वाले, हे देव शत्रुओं का नाश करने वाले, हे बहुत से नेत्रों वाले, हे पुरंदर, सभी लोगों के कल्याण के लिए आप इस पूजा को स्वीकार करें। हे सभी देवताओं और सिद्धों के समूह द्वारा पूजित, हे व्रज अधिकारी, हे देवताओं के राजा, आप यहाँ पधारें। श्रवण नक्षत्र के इस प्रथम चरण में ध्वज रूप से उत्थित हुए आप इस पूजा को ग्रहण करें। हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कहकर उत्तर तंत्र में वर्णित मंत्रों तंत्रों से धन प्लवन आदि विधियों, पुआ, खीर, पेय पदार्थों, गुड़, धान, भक्ष्य, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों के नैवेद्यों से श्री वृद्धि हेतु पूजन करें। घटों पर दशों दिक्पाल तथा ग्रहों का एवं क्रमशः साध्य आदि सभी देवताओं और मरातिकाओं का पूजन करें। तब शुभ मुहूर्त में ज्ञानी बड़ाई के साथ यज्ञ वेदी के
पश्चिम भाग में ध्वज उत्थापन हेतु निर्धारित भूमि पर राजा सुमंगल वाद्यों, चिन्हों, ब्राह्मणों तथा पुरोहितों के सहित जाए। 5 प्रकार की डोरियों से बंधे तथा यंत्र से जुड़े मृतकाओं और कुमारियों व दिक्पालों के सहित बड़े बड़े अत्यंत सुंदर वस्त्रों, अनेक पदार्थों से पूरित यथोचित रंगों के यथोचित स्थानों पर लिपटे वस्त्रों, छोटी छोटी घंटियों और बड़े घंटों तथा चामरों, ऊंचे दर्पणों, बहुत सी मालाओं, बहुत से पुष्पों, सुगंधित पदार्थों, रत्नों की माला, रंग बिरंगे माला तथा वस्त्रों से सुशोभित चारों तोरणों से युक्त उस विशाल ध्वज की राजकर्मों की सहायता से धीरे धीरे उठाएं। उस महान ध्वज को उठाकर पूजा करें। अन्य मंडल में ध्यान के साथ पूजी गई इंद्र की प्रतिमा को ध्वज के मूल में ले आएं। उसका पहले की ही भांति पूजन करे। वहीं उनकी पत्नी शची, पुत्र जयंत, आयुधव्रज, वाहन, ऐरावत तथा ग्रहों, दिक्पालों एवं सभी गण देवताओं का भी पुआ, खीर, बलि आदि से पहले की ही भांति पूजन करे। तत्पश्चात पूजे गए देवताओं का भली भांति होम करे। होम के पश्चात महात्मा इंद्र को बलि प्रदान करे। हे मनुष्य में उत्तम, तिल, घी, अक्षत, पुष्प, धूप इनसे देवताओं का उनके अपने अपने मंत्रों से होम करे। तब होम की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। इस प्रकार राजा 7 दिनों तक नित्य प्रतिदिन वेद के पारंगत ब्राह्मणों के साथ पूजन करे। सब जगह इंद्र पूजा संबंधी यज्ञों में त्रितारक मिंद्रम यह इंद्र का श्रेष्ठम और प्रिय मंत्र कहा गया है। इस प्रकार श्रवण नक्षत्र युद्धदाशी के दिन के आदि भाग में राजा स्वयं इंद्र का स्थापन और इंद्रध्वज का उत्थापन करे और भरणी नक्षत्र के अंतरम चरण में रात्रि में उनका विसर्जन करे। हे नृप शार्दुल, राजा जैसे सबके सो जाने पर उन्हें नहीं दिखता, उसी प्रकार राजा इंद्र का विसर्जन भी ना देखे, क्योंकि विसर्जन को देखकर राजा 6 महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त करता है। पुराण वक्ताओं ने विसर्जन का यह मंत्र बताया हुआ है। हे पुरंदर, हे शतकृत, महेंद्र ध्वज, सभी देवताओं और असुरों के सहित इस भेंट को स्वीकार करके आप पधारें। सूतक पड़ जाने पर मंगल या अथवा शनिवार या भूकंप आदि उत्पात के समय इंद्र का विसर्जन ना करें। उत्पात होने या प्लवन दिखाई देने पर 7 रात्रि के पश्चात भी शनि एवं भोमवार को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में भी विसर्जन करें। जब सूतक उपस्थित हो तो सूतक के बीच जाने पर जिस किसी भी दिन विसर्जन करें। हे नृप शार्दुल, जब तक विसर्जन ना हो जाए तब तक ध्वज की ऐसी रक्षा करे जिस पे उस पर कोई पक्षी आदि ना बैठे। प्रारंभ में धीरे ध्वज को जिस प्रकार उठाया था उसी प्रकार धीरे धीरे गिराएं। ऐसा करें जिससे वह टूटे नहीं। ध्वज के टूट जाने पर राजा मृत्यु को प्राप्त करता है। हे राजन, अलंकारों के सहित विसर्जित किए उस इंद्रध्वज को रात्रि में इस मंत्र के साथ गहरे जल में डुबो दें। मंत्रार्थ, हे महाभाग, हे पताके, वर्ष पर्यंत आप इस जल में सभी लोगों के विघ्नों के विनाशक होकर निवास करें। तुरीय घोषों के साथ सभी जन समूह के सामने ध्वज स्थापित करें, किंतु जो विशेष पूजन की रीति है उसके अनुसार एकांत में उसका विसर्जन करें। इस प्रकार से जो महात्मा इंद्र के पूजन करता है वह चिरकाल तक पृथ्वी के राज सुख को भोग कर अंत में इंद्रलोक को प्राप्त करता है। उसके राज्य में कभी दुर्भिक्ष आदि व्याधि नहीं होती, वहाँ लोगों की मृत्यु भी अकाल में नहीं होती। है राजन, उस राजा के समान इंद्र को कोई प्रिय नहीं होता। उसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है तथा केशव आदि सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं। यह सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला, व्याधि और दुर्भिक्ष का नाश करने वाला, समस्त संसार का आश्रय, सब प्रकार का सौभाग्य करने वाला है। इंद्र लोक जाने की इच्छा रखने वालों को प्रत्येक शरद ऋतु की श्री वृद्धि हेतु अनेक इंद्रध्वज का पूजन करना चाहिए। श्री कालिका पुराण में इंद्रध्वज पूजन नामक 87वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।